जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता होगा, हम आपके लिए एनटीपीसी से रिलेटिव रोज आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन हो जाते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपकी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन दावेदार क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। आज के हमने इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दावेदार फैक्ट के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। आज की थ्योरी से भी आपसे जो है आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके लिए दावेदार, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत से ध्यान आपको जो है पूरा आपसे शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए है इस वीडियो को देखना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो आपका दक्षिण भारतीय राज्य पूछा है आपसे, ना कि भारतीय राज्य पूछा है, दक्षिण भारतीय राज्य की बात की गई है। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो है वह है आपका आंध्र प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आपका हो जाता गुजरात। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे गलत कर जाते हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं सबसे युद्ध क्षेत्र, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी मासिन राव। मासिन राव में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला पूर्ण आपका वैज्ञानिक जिले की बात करें तो पहला पूर्ण आपका बैंकिंग जिला तो कौन सा हो जाएगा? आपका पल्लक। आपका केरल का जो हो जाएगा आपका पल्लड़, आपका केरल का पूर्ण आपका बैंकिंग जिला हो जाता है। बात करते हैं सबसे बड़ी गुफा की, तो आपके अमरनाथ जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी गुफा है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर जो है आपका मुंबई है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आपके पठार की, तो दक्कन का पठार आपका सबसे बड़ा पठार है, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे गहरी नदी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा सबसे गहरी नदी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डे की बात करें तो लेह हवाई अड्डा आपका लद्दाख में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। कौन सा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा लद्दाख आपका सबसे ऊंचा हवाई अड्डा हो जाएगा। सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता आपका सबसे बड़ा पुस्तकालय है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो क्वेश्चन पूछा गया है, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो बात करें नेपाल की, तो आपकी सिक्किम के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी जो नहीं लगती, आपकी नेपाल की सीमा नहीं लगती। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और किसकी सीमा किसके साथ लगती है, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है आपकी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा और असम राज्य से लगती है। यहीं पर अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और असम राज्य से आपकी भूटान की सीमा लगती है। चीन की बात करें, चीन की सीमा आपकी लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और मणिपुर से आपकी सीमा लगती है। नेपाल की बात करें, नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, आपकी उत्तराखंड से लगती है, यूपी से लगती है, सिक्किम से लगती है और पश्चिम बंगाल से आपकी लगती है। पाकिस्तान की आपकी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अफगानिस्तान की सीमा मात्र एक जिले आपकी राज्य से लगती है, वो भी लद्दाख से। इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार यहाँ पर बच्चे जो लगाए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर लगाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपका पाकिस्तान की सीमा आपकी लद्दाख राज्य से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, संस्थापक कौन है?
तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे, बताइएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे, तो अकबर जिन बच्चों ने चुना है यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थान और उनके संस्थापकों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आगरा, तो आगरा की बात करें, आगरा के संस्थापक कौन है, तो आगरा के संस्थापक आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आपके आगरा के संस्थापक हो जाते हैं। अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद के संस्थापक कौन हैं, तो अहमदाबाद के संस्थापक आपके अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम आपके अहमदाबाद के संस्थापक हो जाते हैं। अजमेर की बात कर रहे हैं, तो अजमेर के संस्थापक कौन हैं, तो आपके अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय जो है अजमेर के संस्थापक है। अम्बाला के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, तो अम्बा राजपूत राजा आपके क्या हो जाते हैं, अम्बाला के संस्थापक हो जाते हैं। अमृतसर की बात करें तो गुरु रामदास जो हो जाएंगे अमृतसर के संस्थापक हो जाते हैं। दौलताबाद की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके दौलताबाद के संस्थापक हो जाते हैं। चंडीगढ़ के संस्थापक आपके लेकुर आपका बूसियर आपके जो हो जाते हैं चंडीगढ़ के संस्थापक हो जाते हैं। बेंगलुरु की बात करें तो आपका कैंपे गोंडा प्रथम आपके बेंगलुरु के संस्थापक हैं और भुवनेश्वर के संस्थापक आपके ओटो कोनियस आपका गर्गन आपके क्या हो जाते हैं, भुवनेश्वर के संस्थापक हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेकाले हिल्स अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी जहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है। जैसा पहला है आपका गंगा नदी, तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना है। सतलज नदी की बात करें तो आपका तिब्बत में आपका किससे, राकसताल झील से, आपके तिब्बत में राकसताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। झेलम नदी का आपका जो उद्गम होता है आपका बेरीनाग बसंत से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की बात करें तो आपका यमुनोत्री उत्तराखंड से आपका यमुना नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी की बात करें तो आपका मेकले हिल्स अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा रेंज बैतूल से होता है। महानदी का उद्गम आपका नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से होता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमायुंग आपका डुंग तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार इसकी स्थापना पूछी जा लगती है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी और कहां पर स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है वह मेरे प्यारे साथियों आपका कहां पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में बना है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार मेरे प्यारे साथियों आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसमें ए विकल्प में आपका दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्था के बारे में जहां से क्वेश्चन बना था और आपसे आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पहला है आपका संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना आपकी 1953 में की गई थी और आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आपसे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है आपका 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में आपका स्थित है। साहित्य अकादमी की बात करें तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो की गई थी आपकी 1954 में की थी और नई दिल्ली में स्थित है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अगला है आपका ललित कला अकादमी की बात करें तो ललित कला अकादमी आपकी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में आपकी स्थित है, आपका इसको भी पता होना चाहिए। अगला है आपका राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। तो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की जो स्थापना की गई आपकी 1959 में की गई और नई दिल्ली में स्थित है। 2021 एनटीपीसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था इसकी स्थापना भी आपकी 1861 में की गई थी और नई दिल्ली में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय आपकी इसकी स्थापना जो की गई थी 1891 में की गई थी और ये आपका कोलकाता में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी 2021 में आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ था। अगला है आपका भारतीय मानव आपका विज्ञान सर्वेक्षण आपका जो है ये आपका कोलकाता में है और 1945 में स्थापना की गई। आरपीएफ 2024 एसआई का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके लिए एनटीपीसी के लिए भी ये आपके लिए दावेदार होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बने हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कायदे आजम। तो कायदे आजम की जो उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई यानी महात्मा गांधी द्वारा किसे दी गई। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा किसे दी गई होगी। तो कायदे आजम, तो कायदे जो आजम की उपाधि दी गई थी मेरे प्यारे साथी मोहम्मद जिन्ना को दी गई थी। मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बने हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। जैसे उपाधि प्राप्तकर्ता और आपके दाता। पहला हो जाएगा आपका उपाधि का नाम। तो उपाधि की बात करें तो नेताजी। तो नेताजी की जो उपाधि दी गई थी किसे दी गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आपकी नेताजी की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी। तो एडोल्फ हिटलर ने जो दी थी नेताजी की उपाधि आपकी सुभाष चंद्र बोस को दी थी। अगला है आपका महात्मा। अगली उपाधि है आपकी महात्मा। तो महात्मा की उपाधि किसे दी गई। महात्मा की उपाधि आपकी किसे दी गई थी। महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी राष्ट्रीय पिता। राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसे दी गई। तो महात्मा गांधी को दी गई और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 एनटीपीसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय पिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। तो किसने दी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में 2021 में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका सरदार। तो बात करें सरदार की उपाधि जो दी गई थी आपकी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और बारदोली की महिलाओं ने आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव की उपाधि जो दी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है और किसने दी है। तो महात्मा गांधी ने गुरुदेव को रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दी है। अगला हो जाएगा, अगली उपाधि है आपकी देशानायक। बात करते हैं देशानायक। तो देशानायक की उपाधि, तो देशानायक की जो उपाधि है मेरे प्यारे साथियों वह है आपकी सुभाष चंद्र बोस को देशानायक की उपाधि दी गई है और किसके द्वारा दी गई थी। तो ये उपाधि भी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विवेकानंद। तो विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद ने दी थी और आपकी महाराजा खेतड़ी द्वारा दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी राजा की जो उपाधि दी गई राजा राम मोहन राय द्वारा दी गई थी और अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। आपको ध्यान रखना है मोहन राय किसे, राजा राम मोहन राय को। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट उपाधियां थी। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाह सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ का पूरा लिंक दिया गया है। आप पूरी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है अम्ल यानी एसिड से रिलेटिव एक क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में देखा गया है। जैसे क्वेश्चन है आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। तो बात करें खट्टे फलों में आपका क्या पाया जाता है। तो खट्टे फलों में जो पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। साइट्रिक एसिड आपका पाया जाता है।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट एसिडों के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरके, तो सिरके में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका एसिटिक अम्ल या एसिड बोल सकते हैं हम, एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है आपका सिरके में पाया जाता है। सेब की बात करें तो सेब में क्या पाया जाता है, सेब में आपका मौलिक अम्ल या मौलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका टार्ट्रिक एसिड आपका अंगूर में पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली जो पाई जाती है आपका इमली में भी टार्ट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। खट्टे फलों की बात कर लेते हैं तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा। दूध की बात करें तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। दही की बात करें तो दही में जो पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। घास की बात करें, घास में आपका बेंजोइक एसिड आपका घास में पाया जाता है। यहीं पर सोडियम वाटर की बात करें तो सोडियम वाटर में मेरे प्यारे साथियों जो पाया जाता है आपका, आपको ध्यान रखना है, सोडियम वाटर में आपका जो पाया जाता है कार्बनिक अम्ल आपका पाया जाता है। तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट एसिड दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में अगर हम बात करें जनगणना की शुरुआत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के भारत में, तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपकी 1862 में हुई थी। 1862 आपका विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे आपकी बात करें नियमित रूप से जनगणना, तो नियमित रूप से जनगणना जो हुई थी आपकी कब हुई थी, तो नियमित रूप से जनगणना आपकी 1881 में हुई थी। विश्व में प्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, तो विश्व में प्रथम जनगणना जो की गई थी आपकी स्वीडन में की गई थी 1749 में। स्वतंत्रता के बाद जो 2011 में जनगणना की गई थी तो कौन सी जनगणना थी, आपकी 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो संख्या रही थी आपकी 121 करोड़ रही थी, जो कि कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5 था। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की आपकी उत्तर प्रदेश से थी और सबसे आपका एसटी वाला जो जिला रहा था वह आपका मध्य प्रदेश रहा था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले आपका पहला देश कौन सा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फुटबॉल विश्व कप, तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है। तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश आपका उरुग्वे है। कौन सा है, उरुग्वे है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं देश यानी विश्व में प्रथम के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं आपके, तो शेरपा तेनजिन जो हैं आपके माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट पेरी है। 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है और 2019 आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति की बात करें तो आपका एडमंड्स हो जाएंगे। और दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा हो जाता है, तो हिंदू धर्म जो है दुनिया का सबसे पहला धर्म माना जाता है। बात करें पुस्तक छापने वाला प्रथम देश, तो पुस्तक छापने वाला प्रथम देश आपका चीन है। एसएससी CHSL आपका 2022-23 वाले एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय, तो चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय कौन था, तो आपका मार्को पोलो था। हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट ब्रदर्स था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो सिकंदर महान था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करें मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश, तो आपका मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश जो था आपका अमेरिका था। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है। तो बात करें पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील जो है आपकी भारत के राजस्थान राज्य से मेल खाती है।
राजस्थान राज्य आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर बने गए हैं और आपसे रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे पहला है आपका बुलर झील। तो बुलर झील जो है आपका बांदीपोरा आपका जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील की बात करें तो आपका गंदरबल आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामगढ़ झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जयपुर राजस्थान में आपकी रामगढ़ झील है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए होने वाली है। कांजली आद और भूमि झील की बात करें तो आपका कपूरथला पंजाब में हो जाएगा। आपका शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, दावेदार है आपका सतारा महाराष्ट्र। शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। शिवाजी आपकी सतारा झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। उमियम झील शिलोंग मेघालय में स्थित है। सेंकी झील आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में है और आपके लिए दावेदार भी है। आपका सेंकी झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बेमनाड झील की बात करें, बेमनाड झील आपकी केरल में स्थित है। चिल्का झील आपकी पूरी उड़ीसा में आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल के खोजकर्ता हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइकिल के खोजकर्ता, तो बताइएगा साइकिल के खोजकर्ता आपके कौन होंगे? तो मेक मिलन ने जो की थी आपकी साइकिल की खोज की थी, ए विकल्प में आपको मेक मिलन दिया गया है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता, जैसे एडिंग मशीन। तो एडिंग मशीन की खोज किसने की? आपकी पास्कल ने की। वायुयान की खोज किसने की? आपकी राइट बंधु ने की थी। विद्युत की खोज किसने की थी? आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विद्युत की खोज, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत की खोज आपकी किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने की थी। डायनामाइट की खोज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। डायनेमो की बात करें तो आइका माइकल फेराडे ने की थी। ये भी आपके लिए गोल्डन होने वाला है। कंप्यूटर की बात करें, आपके चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। रक्त समूह की बात करें तो आपका लेड स्टिंग ने आपकी क्या की थी? रक्त समूह की खोज की थी। परमाणु बम की खोज बात करें तो आपके जूरियल रॉबर्ट आपका आपका इमेनन ने आपकी परमाणु बम की खोज की थी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल्स पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र ने लिखा, यानी अर्थशास्त्र जो रचना थी आपकी किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी कुछ महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तकें हैं, लगभग 10 से 12, जो आपसे बार बार क्वेश्चनों में रिपीट होती है और अगर आप इन पुस्तकों को कवर कर लेते हो तो आपकी परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र ने लिखा था, तो अर्थशास्त्र मेरे प्यारे साथियों आपका चाणक्य ने लिखा था। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं और आपके लिए सेलेक्टेड है। जैसे पहली है आपकी हितोपदेश। तो हितोपदेश जो रचना थी आपकी, हितोपदेश जो पुस्तक है किसने लिखी? आपकी हितोपदेश आपके नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। शाहनामा की बात करें, शाहनामा आपकी फिरदौसी की हो जाएगी और 2021 एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र जो लिखी थी मेरे प्यारे साथियों आपकी भरत मुनि ने लिखी थी। हुमायूं नामा की यहीं पर बात कर लेते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक किसकी है? तो हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपके चाणक्य हो जाएंगे। हरिश्चरित्र की बात करें तो हरिश्चरित्र के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है आपकी पाणिनि ने लिखी थी और बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे। बीजक आपको सभी को पता होगा कबीर हो जाते हैं और पद्मावती आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में देखने को मिलती है। गोरा की बात करें तो गोरा जो लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र पुस्तक आपके विष्णु शर्मा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, आप इसे नोट करेंगे। अगला है आपका कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है श्री भद्रम आपका भगत, तो आपकी वेदव्यास द्वारा लिखी गई। और आपकी प्रयाग प्रेस आपकी सांस्कृतिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आरपीएफ
एसआई 2019 में देखने को मिला था। उसके बाद आरपीएफ आपका कांस्टेबल में जो आपका 2019 को हुआ था उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2022 वाले एग्जाम ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद फिर रिपीट 2024 एसआई में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कहाँ पर है तो ये जो लिखी थी आपकी हरिशेण द्वारा लिखी गई थी। बात करें आपका मालती माधव की, तो मालती माधव जो लिखी गई आपकी भूवती द्वारा। आइन ए अकबरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आइन ए अकबरी आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। बात करते हैं कथा सरित सागर की, तो कथा सरित सागर आपकी सोमदेव द्वारा लिखी गई। विक्रमा आपका देव चरित्रम की किसकी लिखी, तो ये आपकी बिल्हड़ ने लिखी। कामसूत्र की बात करें, कामसूत्र के लेखक आपके बादशाहन हो जाएंगे और आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से जल्दी, वरना आपको पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी ही गई ही है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भाषाई आधार पर क्षेत्रीय आधार पर जो आपके गठन हो रहे थे, तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था और कब हुआ था, 1953 में आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट आपके क्या है राज्यों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इनके गठन से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आंध्र प्रदेश राज्य था इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपका जो हुआ था 1953 में आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद जो गठन हुआ आपका गुजरात राज्य का हुआ था, महाराष्ट्र से अलग करके 1960 में आपका गुजरात राज्य का गठन हुआ था। 1960 में ही आपका महाराष्ट्र राज्य, दोनों को जब अलग अलग किया गया तो दोनों का इनका गठन हुआ। फिर इसके बाद 1956 की बात करें, 1956 में आपका केरल राज्य का गठन किया गया था और 1963 में आपका नागालैंड का गठन करा गया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नागालैंड का गठन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नागालैंड का गठन आपका इम्पोर्टेंट है, आपका एनटीपीसी 2021 में भी मिला था। और नागालैंड का गठन जो था आपका, नागालैंड कौन सा राज्य बना था, तो नागालैंड आपका 16वां राज्य बना था। तो गठन के स्थान पर राज्य आपका 16वां राज्य आपका नागालैंड बना था। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का गठन आपका 1966 में हुआ था और हरियाणा आपका 17वां राज्य बना था। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का गठन 1956 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन आपका 1971 में हुआ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय, इनका गठन जो हुआ था आपका 1972 में भी आपको देखने को मिला था और इनका क्रम है, पहले मणिपुर बना था, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय आपका बना था। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का गठन जो हुआ था 1975 में हुआ था और सिक्किम जो राज्य बना था आपका 22वां राज्य बना था। सिक्किम कौन सा राज्य बना था, सिक्किम आपका 22वां राज्य आपका बना था। बात करें मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर का गठन 1987 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश का गठन भी 1987 में ही किया गया था। गोवा की बात करें, गोवा का गठन जो हुआ था आपका 1987 में हुआ और गोवा जो बना था आपका 25वां राज्य बना था। ये कई बार क्रीम पूछ लिया जाता है, तो गोवा आपका 25वां बना, सिक्किम आपका 22वां बना, आपका नागालैंड आपका 16वां बना, गुजरात आपका 17वां बना, आपको ध्यान रखना है वो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका जो बना था 2000 में बना था और छत्तीसगढ़ भी आपका 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बना था, आपको ध्यान रखना। झारखंड की बात करें 2000 में और तेलंगाना आपका 2014 में इसका गठन किया गया था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं, इनसे संबंधित फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, आपका जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये आपका किस में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये जो कहा गया है मेरे प्यारे साथियों आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 आपको ए विकल्प में दिया गया है। अनुच्छेद 15 इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा पहला है आपका अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि जो है आपकी अनुच्छेद 13 में आपको दी गई है।
अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता आपकी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 16 में है आपका लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता आपकी अनुच्छेद 16 में दी गई है। 17 की बात करें, 17 में आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन आपको दिया गया है। 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। आर्टिकल 19 या आपकी अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, बोलने और आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। 20 में आपका अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको मिल जाएंगे। 21 में आपका जीवन एवं आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण है। 21 के ए में आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है और जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इसमें आपके 14 ऐसे दिवस बताएंगे जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी, आपके ग्रुप डी आपका जो हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और मेरे प्यारे साथियों एसएससी जीडी के लिए, सभी के लिए गोल्डन है और ये बहुत ज़्यादा आपसे दिवस पूछे जाते हैं। 14 के 14 दिवस आपके लिए गोल्डन, इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो इन दिवसों को एक बार जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान दिवस, तो संविधान दिवस जो बनाया जाता है 26 नवंबर को बनाया जाता है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं उन 14 दिवसों को। पहला है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। पहला दिवस आपके लिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 22 जनवरी को, 22 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, आपको पता होगा। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन हो जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करें विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गोल्डन आपके लिए हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को बनाया जाता है। आपका विश्व पुस्तक एवं आपका कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गोल्डन आपके लिए ये दिवस होने वाला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है और इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, आपका 5 जून को बनाया जाता है और सभी को पता होगा इसके बारे में। छत्तीसगढ़ आपका रीजनल आपका साइटिंग सेंटर दिवस 13 मई को आपका जुलाई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय रोमांटिक सेंटिंग दिवस आपका जो बनाया जाता है 12 अगस्त को बनाया जाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस आपका जो बनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है। बात करें विश्व पशु दिवस की, तो विश्व पशु दिवस मेरे प्यारे साथियों आपका 4 अक्टूबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें, आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 14 के 14 दिवस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन भी हो जाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो ई रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटिव इनसे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला दिया है आपका उत्प्लावकता का नियम, तो उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, तो उत्प्लावकता का जो नियम दिया था मेरे प्यारे साथियों आपका आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावकता का नियम दिया गया था और आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला है आपका उत्तोलक का नियम, तो उत्तोलक का नियम किसने दिया था, ये भी आपका आर्किमिडीज ने ही आपका उत्तोलक का नियम दिया। उत्प्लावकता का नियम भी आपका आर्किमिडीज ने ही दिया था। जड़त्व के नियम की बात करें, जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो आपने दिया था, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा जड़त्व का नियम।
ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपने किसने दिया था? तो क्रिस्टियन हाइगेंस ने दिया था और आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो J.L. बेयर्ड ने की थी। पेट्रोल चलित कार, तो पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेबेज द्वारा पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया गया। थर्मामीटर थर्मास्कोप की खोज आपकी गैलीलियो ने की। विद्युत चुंबकीय तरंग आपकी हेनरिक आपका रूडेल्स हर्ट्ज हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपका माइकल फैराडे ने दिया था। बात करें चेचक के टीके की खोज आपकी 1996 में, वो 1796 में की गई और एडवर्ड जेनर ने आपकी चेचक के टीके की खोज की थी। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन इम्पोर्टेंट है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बात है, अगला क्वेश्चन है आपका दूरबीन की खोज आपकी जो की थी गैलीलियो ने की थी और 1609 में दूरबीन की खोज की गई। टाइपराइटर की बात करें, टाइपराइटर की खोज आपकी 1867 में की गई सोल्च द्वारा। रेडियो की खोज की बात करें आपका मार्कोनी ने आपकी रेडियो की खोज की गई और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रेडियो की खोज किसने की? आपकी मार्कोनी ने की। सेफ्टी लैम्प की खोज आपकी डेवी ने की, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। गैस इंजन की बात करें, गैस इंजन की खोज आपकी डेमलर ने की। डायनामाइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका अल्फ्रेड आपका बरोंडे नोबेल ने की थी और डायनेमो की आपकी माइकल फैराडे ने की थी। तो ये सभी के सभी जो हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा। आपका मेली मजलिस नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो क्वेश्चन पूछा गया है मेली मजलिस। तो मेली मजलिस जो है आपकी किस देश की संसद का नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें मेली मजलिस की, तो मेली मजलिस जो है मेरे प्यारे साथियों आपका अजरबैजान, कहाँ का? अजरबैजान देश की संसद का नाम है अजरबैजान। आपको ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला बात करें तो पहला है आपका अफगानिस्तान। बात करें अफगानिस्तान की संसद, तो अफगानिस्तान की संसद को जो जाना जाता है उसको सोरा नाम दिया गया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की संसद को पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की संसद को नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से अल्जीरिया की संसद को जाना जाता है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंडोरा की बात करें तो एंडोरा को जनरल काउंसिलिंग के नाम से जाना जाता है। आपका अंगोला की संसद आपकी जो जानी जाती है नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। बात करें अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की संसद आपकी नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की संसद की बात करें तो आपका फेडरेशन पार्लियामेंट के नाम से ऑस्ट्रेलिया की संसद को जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला। ऑस्ट्रिया की बात करें तो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आज का प्रत्येक क्वेश्चन दावेदार और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। और अगर आप इससे भी अधिक देशों की संसद आप जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप उसके क्या कर सकते हो, इससे भी अधिक जो है अपनी देश आपकी जो देश है उनकी संसदों के नाम को याद कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर हमारे सभी जो है इंपॉर्टेंट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इनसे भी अधिक अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आपको पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको पीडीएफ दी गई है, तो जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। तो कान और उससे संबंधित रोगों के अगर हम अध्ययन की बात करें तो आपका ओटोलॉजी, ओटोलॉजी जो है कान और उससे संबंधित आपके रोगों का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका कीटों का अध्ययन। तो बात करें कीटों के अध्ययन की, तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वह आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, बात करें हम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो कहलाता है आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। बात करें वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन तो आपका जेनेटिक्स कहलाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाएगा। अगला है आपका रोगों के कारकों का अध्ययन। तो रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी कहलाता है, आपका पता होना चाहिए। रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन आपका ओटोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें पृथ्वी की संरचना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। तो जियोलॉजी के नाम से पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन की बात करें तो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। बात करें पक्षियों का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोटोलॉजी आपका जो कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी अध्ययन जो हैं आपके लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे अभी तक आपकी परीक्षा में बने हैं और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि से संबंधित में प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रपति को सूचना देने, राष्ट्रपति को सूचना देनी आदि के संबंधित आपके जो कर्तव्य हैं, आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद आपका 78, अनुच्छेद 78 आपको सी विकल्प में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रपति को सूचना दे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 की बात करें तो आपका आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद 52 जो हो जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आपका आर्टिकल 52 में दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वह आपकी आर्टिकल अनुच्छेद आपकी 53 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। बात करें अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति का चुनाव आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में आपके राष्ट्रपति की शर्तें दी गई हैं आपको अनुच्छेद 59 में। और आपका अनुच्छेद 61 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपकी किस में है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपकी अनुच्छेद 61 में आपको दी गई है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का विवरण आपका अनुच्छेद 63 में। 64 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का आपका पदेन अध्यक्ष होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और अनुच्छेद 66 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 72 में आपको मिल जाती है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति को आपका सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का जो विवरण है वह आपका अनुच्छेद आपका 74 में है।
अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में आपको भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपकी जो है अनुच्छेद 76 में है, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके लिए अनुच्छेद आर्टिकल आपका 76 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दावेदार होगा। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है आपका अनुच्छेद आपका 79, तो संसद के गठन का उल्लेख। संसद के गठन का उल्लेख आपका 79 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 80 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 में है। 83 की बात कर लेते हैं तो संसद के आपके सदनों की अवधि जो है आपकी 83 में है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में आपका अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद आपका 86 में है। 87 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति द्वारा विशेष आपके अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा आपके विशेष अभिभाषण जो दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, वह आपके अनुच्छेद आपका 87 में दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनसे संबंधित आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रेलवे में हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी जो आपके अनुच्छेद थे बहुत ज़्यादा मोस्ट आपके थे, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले थे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इससे भी अधिक आर्टिकल जो हैं सभी लगभग आपके 1 से लेकर आपका लगभग 100 तक हमने आर्टिकल घेर दिए हैं, और सभी जो हैं आपके जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के भी हम टेलीग्राम चैनल पर घेरेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, और सभी प्रकार की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और चैनल को आपका वीडियो को डाउनलोड करना बनता है। अगली बात करें, अगला है आपका जलापुट बांध भारतीय किस नदी पर आपका बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जलापुट बांध। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। क्वेश्चन है आपका जलापुट बांध। तो बात करें जलापुट बांध की, तो मेरे प्यारे साथियों, जलापुट बांध जो बना हुआ है आपका गोदावरी नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध, सेलेक्टेड बांध जो आपसे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका ग्रुप डी, रेलवे एग्जाम में, आरआरबी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका नागार्जुन बांध। बात करें नागार्जुन बांध की, तो नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आपका सोमशिला बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका पेन्ना नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी आपका 2021 आरआरबी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निजाम आपका सागर बांध की बात करें, निजाम सागर आपका मंजीरा नदी पर बना है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीशैलम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्रीशैलम आपका कृष्णा नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें कल्याणी बांध की, तो कल्याणी बांध आपका स्वर्णमुखी नदी पर आपका कल्याणी बांध बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें बेली गल्लू, आपका बेली गल्लू बांध, तो बात करते हैं बेली गल्लू बांध की। बेलू गल्लू बांध आपका पापरगिरी आपकी पहाड़ी पर बौसोरी नदी पर बना है। आपका राम गुंडम बांध की बात करें, तो ये आपका राम गुंडम बांध आपका कहाँ पर? गोदावरी नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। आपका सिंगूर बांध आपका मंजीरा नदी पर बना है, और आपका ये तो आपका हो गया है गोदावरी नदी पर बना है। तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट बांध दिए गए हैं जो आपसे एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके लिए दावेदार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली पहली भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है शास्त्रीय भाषा। तो वर्तमान में कुल आपकी कितनी शास्त्रीय भाषा है? आपकी 6 भाषा है, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भाषा कौन सी है। तो पहली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो तमिल जो है आपकी पहली भाषा हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है, डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं आपकी कितनी है? 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके बारे में आपको पता हो। पहली कौन सी हो जाएगी? आपकी तमिल हो जाती है, दूसरी आपकी संस्कृत हो जाती है, तीसरी आपकी तेलुगु हो जाती है, चौथी आपकी कन्नड़ हो जाती है, पांचवी आपकी मलयालम हो जाती है, और छठी आपकी उड़िया हो जाती है।
तो तमिल भाषा को आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया था? तो तमिल भाषा को जो मेरे प्यारे साथियों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का जो आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला आपका 2005 में मिला। तेलुगु भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008 में मिला। कन्नड़ भाषा को भी आपका 2008 में मिला। मलयालम की बात करें, मलयालम भाषा को 2013 में मिला था और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें भारत का मार्टिन लूथर तो किसे जाना जाता है? आपका दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम जिन्हें किस किस की संज्ञा दी गई है और जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती को जो जाना जाता है भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से आपका दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को मदर के नाम से जाना जाता है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला। बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फर खान को आपका सीमांत गादी और आपका बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 आपका आरआरबी एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका नागार्जुन बांध। तो नागार्जुन बांध को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका भारतीय आपका आइंस्टाइन के नाम से, भारतीय आइंस्टाइन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री को मेरे प्यारे साथियों मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ आपका पीस के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो चाचा जी और पंडित जी, चाचा जी और पंडित जी के नाम से जो जाना जाता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। बात करते हैं सलीम अली की। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे जो है एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और मेरे प्यारे साथियों आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों सलीम अली को जाना जाता है। देश रत्न और आपकी आज़ाद शत्रु की बात करें तो देश रत्न और मेरे प्यारे साथियों आज़ाद शत्रु के नाम से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण उपनाम हैं जिनके से संबंधित आपको जानकारी पता होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, दयानंद सरस्वती आपका भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मदर टेरेसा को आपका मदर के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आपका आदि कवि के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान को आपका सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आपका लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें आपका चाचा जी और पंडित जी हो जाएगा। सलीम अली की बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका सलीम अली को जाना जाता है। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जो था मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन जो थे आज के गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे, जहाँ से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, दोस्तों के पास वीडियो को भेजने